अब रुक करते हैं सियासत की खबरों का। आज लोकसभा में विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बीच विकसित भारत जी राम जी बिल पास हो गया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष की नारेबाजी और हंगामे के बीच सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन विपक्ष के नेता शिवराज सिंह की बात सुनने को तैयार नहीं थे। वेल में आकर बिल की कॉपी फाड़कर ट्रेजरी बेंचेस की तरफ फेंक रहे थे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्ष के लोग बापू का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात कहकर जवाब न सुनना, हिंसा पर उतर आना, यह भी महात्मा गांधी का अपमान है। असल में मनरेगा की जगह मोदी सरकार विकसित भारत जी राम जी योजना लाई है। इस पर 4 घंटे चर्चा का वक्त तय किया गया था, लेकिन विपक्ष के सांसदों की मांग पर 8 घंटे तक बहस हुई। रात 1:30 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई चलती रही। 98 सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया। शिवराज सिंह चौहान ने रात 1:30 बजे तक लोकसभा में बैठकर सबकी बातें सुनी, सबके सवाल नोट किए, लेकिन आज जब शिवराज सिंह चौहान जवाब देने के लिए खड़े हुए, उससे पहले केसी वेणुगोपाल ने कहा इस बिल को पास कराने के बजाय स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए। इसके बाद विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन शिवराज सिंह ने हंगामे के बीच ही करीब 1 घंटे तक नई स्कीम के सारे प्रोविजंस बताए। नई स्कीम लाने की जरूरत क्यों पड़ी, यह एक्सप्लेन किया। क्योंकि विपक्ष योजना से महात्मा गांधी के नाम को हटाने का इल्जाम लगा रहा था, इसलिए शिवराज सिंह ने सबसे पहले इसी आरोप का जवाब दिया। ये बापू के आदर्शों की हत्या भी कर रहे हैं। अपनी बात सुना दो और हमारी ना सुनो, ये भी तो हिंसा है माननीय अध्यक्ष महोदय। ये बापू के आदर्शों की हिंसा करने का पाप कांग्रेस और बाकी विपक्ष कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं पूज्य बापू के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। बापू हमारी श्रद्धा है, बापू जी हमारे आदर्श हैं, बापू हमारी प्रेरणा है, बापू हमारा विश्वास है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पंच निष्ठाओं में गांधी जी के सामाजिक आर्थिक दर्शन को स्थान दिया है। हम गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले हैं। और गांधी जी ने ही कहा था, गांधी जी ने कहा था, गांव भारत की आत्मा है, अगर गांव मर जाएंगे तो भारत मर जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, है अपना हिंदुस्तान कहाँ, वो बसा हमारे गांव में। ये बिल गांव के विकास का बिल। माननीय सदस्यों ने, प्रतिपक्षी मित्रों ने कई तरह के आरोप लगाए। एक बात ये कही कि हम भेदभाव करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा देश हमारे लिए एक है। चेन्नई हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के जमाने की उन सैकड़ों योजनाओं के नाम गिना दिए जो नेहरू गांधी परिवार के नाम पर शुरू की गई। शिवराज सिंह ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो कांग्रेस का सारा फोकस नेहरू गांधी खानदान पर रहता है, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता से बाहर होती है तो उसे महात्मा गांधी की याद आती है। आज मैं बोलूंगा, मुझे देश को बताना है, ये मुझे चुप नहीं करा सकते। मेरा नाम भी शिवराज सिंह चौहान है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। उस दिन हमारी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी कह रही थी, नाम तो गांधी लगा लिया है, गांधी को भी गांधी से चुराने का पाप कांग्रेस ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे थे कि किस सनक में ये नाम बदल रहे हैं। सनक की बात की थी, सनक में हम नहीं है, सनक में मोदी सरकार नहीं है। नाम रखने की सनक तो कांग्रेस की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी योजनाओं के नाम महात्मा गांधी के नाम पे आपने रखे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका नाम महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखे,
इनने नाम केवल नेहरू परिवार के नाम पर रखने का पाप किया। आज पूरा देश ये जान ले कितनी योजनाओं का नाम इनने अपने खानदान को महिमा मंडित करने के लिए रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की योजनाओं के नाम 25 नाम स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर, 27 योजना के नाम इंदिरा जी के नाम पर, कुल 52 ये नाम की बात करते हैं। नाम रखने की सनक अगर है तो कांग्रेस की है। शैक्षणिक संस्था या यूनिवर्सिटी के नाम राजीव जी पर 55, इंदिरा जी पर 21, नेहरू जी पर 22, खेल और टूर्नामेंट ट्रॉफी के नाम राजीव गांधी जी पर 23, इंदिरा जी पर 4, नेहरू जी पर 2 और माननीय अध्यक्ष महोदय सड़क, जगह, इमारत के नाम 74 ने अपने नामों पर रखे। 51 अवार्ड के नाम नेहरू परिवार के नाम पर रखे गए। 37 संस्थान, चेयर और फेस्टिवल नेहरू जी के नाम पर और इंदिरा जी के नाम पर रखी गई। 39 चिकित्सा संस्थान और अस्पताल इनने अपने नाम पर कर लिए। 15 स्कॉलरशिप इनके नेताओं के नाम पर। 15 नेशनल पार्क जहाँ जानवर रहते हैं वो भी नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी के नाम पर कर दिए गए। 5 एयरपोर्ट और बंदरगाहों के नाम और उनके नाम से माननीय अध्यक्ष महोदय कितनी योजनाएं चलाई। तो नाम रखने की सनक इनकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी सरकार तो केवल काम करना चाहती है, केवल काम में हमारा विश्वास है। इसी तरह के शोर शराबे के बीच जी राम जी बिल लोकसभा में पास हो गया, लेकिन सदन के बाहर प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि कांग्रेस सरकार की इस योजना का पुरजोर विरोध करेगी, क्योंकि सरकार ने मनरेगा का सिर्फ नाम नहीं बदला, नई योजना में जो प्रोविजन है उसके बाद गरीबों की मदद करने वाली योजना ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं। खास तौर से जो प्रदेश जिनमें सबसे ज्यादा स्कीम की जरूरत है, और ये सबसे गरीब से गरीब जो हिंदुस्तानी है, गरीब से गरीब जो हमारा भारतीय नागरिक है, जिसको कुछ नहीं मिलता, कम से कम ये 100 दिन का जो रोजगार था उसका सहारा था। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में सहारा रहता है। मैंने पहले भी कहा, जैसे दूर से दिख जाता है कि मनरेगा का कौन है श्रमिक, तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में ही ये साफ कर दिया था कि सरकार का मकसद इस योजना के जरिए गरीब मजदूरों की ज्यादा से ज्यादा मदद करना है। शिवराज सिंह ने बताया कि मनरेगा के तहत न तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, न मजदूरों को 100 दिन काम मिला। शिवराज सिंह ने कहा कि मनरेगा के तहत करप्शन हुआ, राज्यों ने पैसे का बेजा इस्तेमाल किया, मनरेगा भ्रष्टाचार का जरिया बन गई थी, इसलिए नई योजना लाने की जरूरत पड़ी। कई तरह की मनरेगा में कई तरह की कमियां थी, और माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं बताना चाहता हूं कि उसके स्थान पर ये नया विधेयक क्यों हम लेके आए, ये नया कानून हम क्यों बनाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपेक्षाकृत राज्यों के बीच फंड्स का बंटवारा असामान्य था, सबको न्याय देना जरूरी था। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नहीं कई तरह की समस्याएं मनरेगा में पैदा हो रही थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना में 60% पैसा मजदूरी के लिए था, 40% पैसा इसमें मटेरियल के लिए था, लेकिन केंद्र से मजदूरी का पैसा पूरा का पूरा आता है, इसलिए मजदूरी ज्यादा खींच लो और मटेरियल में खर्च ही मत करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मटेरियल पर केवल 26% खर्च किए,
कई राज्यों ने तो केवल 19-20% खर्च करने का काम किया और इसलिए जरूरी हो गया था कि एक बार मनरेगा को पूरी तरह से, माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के हवाले कर दिया गया था। दिल पे हाथ रख के ये यूपीए वाले भी, ये इंडिया ब्लॉक वाले भी बताएं, कांग्रेस वाले भी बताएं, क्या मनरेगा में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? क्या मनरेगा का पैसा लुटा नहीं दिया गया? क्या मनरेगा का पैसा इनकी जेबों में नहीं चला गया? क्या मनरेगा का पैसा इनके नेताओं ने नहीं लूटा? संसद में आज शिवराज सिंह का भाषण जोरदार था। हालांकि उनकी स्पीच के दौरान विपक्ष के एमपीज खड़े होकर हंगामा करते रहे, पर शिवराज विचलित नहीं हुए। उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में अटल जी से लेकर मोदी तक सारी सोच समझा दी। कांग्रेस को मिर्ची तब लगी जब शिवराज ने यह गिनाना शुरू किया कि देश में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर कितनी योजनाएं बनी, कितने अवार्ड स्थापित किए गए। ऐसा लगा जैसे डिबेट गलत रास्ते पर चली गई। मसला महात्मा गांधी के नाम का नहीं है, मसला तो यह है कि मनरेगा योजना में जो पैसा खर्च किया जा रहा है, क्या वाकई में उससे निर्माण कार्य हुए? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कुछ लोग मनरेगा का पैसा लूटकर अपनी तिजोरियां भरने में लगे थे? अगर संसद में इस पर सार्थक बहस होती तो बेहतर होता।